महाशिवरात्रि 2025 में कब है? निशीत काल की पूजा का समय क्या है? पारण किस समय होगा? पूजा करने का रात्रि के चारों पहर का समय क्या है? पूजा कैसे करनी है? सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है? 26 फरवरी या फिर 27 फरवरी को। पारण कौन से समय में होगा और किस तरह से पारण करना है? पूजा के समय भगवान भोलेनाथ को क्या क्या अर्पित करना अति आवश्यक है और निश्चित काल की पूजा का महत्व और रूप क्या है? महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फागुन माह के चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना के बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल यह पर्व फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव को यह समर्पित है और इसी दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है और इसी दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विवाह के भी उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। और जो लोग इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, उन पर उनकी विशेष कृपा होती है। इस दिन महिलाएं जीवन में सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिसका पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ और देवी पार्वती की पूजा करने से साधक के कष्टों का निवारण होता है और उसके भाग्य में भी वृद्धि के योग बनते हैं। तो इस बार महाशिवरात्रि का व्रत यानी 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत है, वो 26 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा और इसका पारण होगा 27 फरवरी को। तो सबसे पहले अब जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि की जो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और निशीत काल के पूजा का समय क्या है और रात्रि के 4 प्रहर की पूजा का समय क्या होगा। तो 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और तिथि का समापन होगा 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर। महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विशेष महत्व और विधान है, इसीलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन 4 पहर में किया जाता है। तो 4 पहर की जो पूजा का समय होगा वो होगा 27 फरवरी यानी 26 फरवरी की रात, जो कि पहला है 12:09 से लेकर 12:59 तक। यह उसके बाद होगा 6:19 से लेकर 9:26 तक और दूसरी प्रहर के पूजन का समय होगा 26 फरवरी को रात को 9:26 से 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 तक। तीसरे प्रहर की पूजन का समय होगा 27 फरवरी की अर्धरात्रि 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा और चौथे प्रहर की पूजन का समय होगा 27 फरवरी को सुबह 3:41 से सुबह 6:48 तक। अगर आप ये 4 प्रहर की पूजा नहीं कर सकते हैं तो आखिरी में 3 बजे आप ये पूजा अपनी कर सकते हैं, या फिर आप विशेष जो निशीत काल की पूजा का समय है वह आप वहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन महादेव के जलाभिषेक का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह 6:47 से लेकर सुबह 9:42 तक अभिषेक करने का विशेष शुभ मुहूर्त है। इसके बाद मध्याह्न काल में भी सुबह 11:06 से लेकर 12:35 तक भी अभिषेक करने का शुभ मुहूर्त दिया गया है। इसके अलावा दोपहर में 3:25 से लेकर 6:08 तक और आखिरी मुहूर्त रात में 8:54 से शुरू होगा और रात को 12:01 तक समाप्त होगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार इन समय पर भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजन विधि क्या है। तो महाशिवरात्रि के चारों पहर के पूजन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है और उसके बाद हवन किया जाता है। तो महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर निराहार रहकर सूर्योदय में आप सुबह स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प ले नहीं रह सकते हैं तो आप
फलाहार लेकर रहे और इस दिन नमक ना खाएं। सर्वप्रथम सामग्री एकत्रित करके आप भगवान भोलेनाथ का पंचरस से अभिषेक करें। उसके बाद जल अर्पित करें, दीप प्रज्वलित करें, चंदन का तिलक लगाएं। भगवान शिव को बेल पत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, आम की मंजरी, बेर, इत्र, पंचफल, पंचमेवा, दक्षिणा इत्यादि विधि विधान से उनको अर्पित करें और अंत में आप उन्हें भोग लगाकर आरती करके पूजा को संपन्न करें। इस पावन दिन पर आप ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो शिवाय, रुद्राय शंभवाय, भवानी पते नमो नमः मंत्रों का जाप करें या फिर आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिव चालीसा या फिर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को भगवान को अर्पित करने का एक विशेष कारण होता है, तो आप ज़रूर अर्पित करें। इसके अलावा खास उपाय आप कर सकते हैं कि महाशिवरात्रि की रात में शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें और शिवलिंग के पास एक देसी घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। दूसरा है, यदि आपके मंदिर में शिवलिंग नहीं है तो महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर एक छोटा से शिवलिंग लाएं और विधि विधान से अभिषेक करके स्थापित करें। ऐसा करने से घर में दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, लेकिन शिवलिंग की स्थापना आप बिना नियमों को जाने ना करें। शिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने से दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस तरीके से आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन करें। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री